हे, मैं हूँ एक जादूगर। और क्या तुम भी कुछ ऐसी ड्राइंग करते हो और कुछ ऐसी ड्राइंग करना चाहते हो? तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर के फेस को परफेक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो जल्दी से अपने हथियार निकाल लो। हाँ, मैं पेन और पेंसिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम आज मेरे साथ ड्रॉ करने वाले हो। और आज हम गोजो को बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर दो मेथड हैं, एक गाइडलाइन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। पर आज हम गाइडलाइन वाले मेथड से ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हमें फेस की आउटलाइन बनानी होगी, जिसके लिए सबसे पहले हमको एक सर्कल बनाना होगा। जरूरी नहीं है कि वो परफेक्टली गोल ही हो। फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन जो हमको फेस की सिमेट्री को समझने में हेल्प करेगी। और सेंटर से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, जिसकी हेल्प से हम इसकी आंखों को ड्रॉ करेंगे। लेकिन जो रेफरेंस मैंने सिलेक्ट करा है उसमें गोजो ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पर कोई बात नहीं, आंखों का ट्यूटोरियल कभी बाद में आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी जो लाइन को बनाएंगे, सर्कल के दोनों साइड से हमको सेंटर तक लाइन खींच कर लानी है, जिससे इसकी जो लाइन बनेगी। और हाँ, हर एक कैरेक्टर की जो लाइन अलग अलग होती है, किसी की बड़ी तो है किसी की छोटी, तो अपना रेफरेंस ध्यान से देखना। और यहाँ पर मैंने गोजो की जो लाइन बनाकर तैयार कर दी है। और एक बात याद रखना, अभी हम सिर्फ एक रफ आउटलाइन बना रहे हैं, तो चेंजेस करने से मत डरना। और अब हम इसकी आंखों की पट्टी को बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेंगे, जो कि हमने शुरू में बनाई थी। वैसे मैं इस ड्राइंग में सबसे पहले इसकी आंखों को ही बनाता, क्योंकि मुझको किसी भी ड्राइंग में सबसे इजी आंखों का ही पार्ट लगता है। पर इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, तो हम क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी आंखों की पट्टी की बेसिक आउटलाइन बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसकी नोज को बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमको इसकी आंखों की साइड से सेंटर तक लाइन खींचनी है। और इसी जगह पर इसकी नोज बनने वाली है। और इसकी नोज को हमको ध्यान से ड्रॉ करना होगा, लेकिन गलत हो जाए फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम बेसिक आउटलाइन ही बना रहे हैं। और इसकी नोज बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके माउथ को ड्रॉ करेंगे। और इसके माउथ को हमको नोज के थोड़े नीचे एक प्यारी सी स्माइल के साथ ड्रॉ कर देना है। और अभी सिर्फ हम ये रफली ड्रॉ कर रहे हैं। और अब हम इसके ईयर ड्रॉ करने वाले हैं। और ज़्यादातर रेफरेंस में कान हमेशा आंख और नाक के डिस्टेंस के बीच में ही बनते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जो कान हैं, मतलब गोजो के, वो आमने सामने ही बनेंगे, ऊपर नीचे नहीं। और याद रखना, जितना हो सके उतने दोनों कान सिमिलर बनाना। और अब हम इसके बालों को ड्रॉ करेंगे। इस गोले के हेल्प से हम इसके बालों को रफ तरीके से ड्रॉ करना है, बिल्कुल रफ तरीके से। ऑलमोस्ट बस हमारा स्केच कंप्लीट होने ही वाला है। और अब हम इसकी नेक को ड्रॉ करेंगे। नेक को ड्रॉ करने के लिए हमको यहाँ से लाइन खींचनी है और दूसरी तरफ भी यहीं से खींचनी है, जिससे इसकी नेक थोड़ी मस्कुलर लगेगी। अब यहाँ पर हम इसके थोड़े से कपड़े बना लेते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा इस वीडियो में इसके फेस पर है। तो फेस तो इसका यहाँ पर बन गया है, और थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर इसके कपड़े भी बना दिए हैं। और थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करने के बाद ये ड्राइंग कुछ ऐसी दिखती है। अब चाहे तो तुम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या तो पेन के साथ इसके ऊपर इंकिंग भी कर सकते हो। और इंकिंग के बाद मैंने पेंसिल को इरेज कर दिया, और ये कुछ ऐसी लग रही थी। हाँ, मैं जानता हूँ ये कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रही है। तो मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है कि मैं इसके ऊपर पेन के साथ शेडिंग कर दूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ ख़राब सी लग रही है, क्योंकि आज मैंने बटरफ्लो का पेन यूज़ किया शेडिंग करने के लिए, और मुझे इसके साथ शेडिंग करने की आदत नहीं है। जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब देकर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अभी के लिए तो बाय बाय।